नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और लगातार ये दूसरा दिन जब बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। निफ्टी देखिए अच्छी खासी तेजी के साथ डे हाई पे कारोबार करता हुआ 240 अंकों की बढ़ोतरी, लगभग 1% से ज्यादा तेज होकर 22,750 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। वही बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रौनक और आज भी देखिए बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ 640 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी 1.5% से ज्यादा चढ़कर ये 48,000 इनफैक्ट 49,000 से के ऊपर कारोबार कर रहा है। मिड कैप भी देखिए 1.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 49,040 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप में भी आपको 1.5% के करीब यहाँ पे तेजी डे हाई के आसपास ये भी कारोबार करता हुआ 15,200 के लेवल पर। ब्रेथ आज आपको सही मायनों में अच्छी दिखेगी। कल आपको ध्यान होगा कि ब्रेथ में रसाकसी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज देखिए 2137 ऐसे स्टॉक्स चढ़कर कर रहे हैं कारोबार। वही गिरने वालों की संख्या काफी कम है, 463 ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर, वो कौन से स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को पुश करते हुए हैवी वेट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो एलएनटी और महिंद्रा भी निफ्टी को कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। वही बजाज फिनसर्व उस खबर के बाद देखिए ये थोड़ा ड्रैग करता हुआ। इंडसइंड बैंक में आज देखिए मुनाफा वसूली, बजाज फाइनेंस और बीपीसीएल कहीं ना कहीं निफ्टी 50 को ड्रैग कर रहे हैं। एक बार रखते हैं बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट स्क्रीन पर, वहीं पे वैसे ही स्टॉक्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट बैंक्स में अच्छी खासी रैली और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हुए निफ्टी बैंक को। एसबीआई भी चलिए इस लिस्ट में शामिल है और इंडसइंड बैंक और यू स्मॉल फाइनेंस में दबाव और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। फिलहाल तो ये स्थिति बाजार में देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यही कि क्या ये तेजी जो आज के सत्र में देखने को मिली, कल के सत्र में देखने को मिलेगी, ये टिकाऊ रहेगी कि नहीं, क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेगी, उस पर नजर तो बनी ही रहेंगी। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 पे आगे बढ़ते हैं और आज इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजेश एल जी, प्रशांत सावंत जी और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह जी, जो पिक्स बताएंगे, मार्केट पे अपनी राय देंगे। लेकिन उससे पहले रखते हैं रिटर्न कार्ड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर और हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन कौन से खिलाड़ी हमारे अभी लीड लेते हुए। तो फिलहाल देखिए इस खेल में ब्रिजेश एल जी अभी लीड ले रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो लगभग 4.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वही दूसरे पायदान पर तेजस शाह है, इनका पोर्टफोलियो 3.25% से ज्यादा का रिटर्न देता हुआ। प्रशांत सावंत जी तीसरे पायदान पर है, थोड़े नेगेटिव साइड पर इनका पोर्टफोलियो भी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिजेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मार्केट में लगातार दूसरे दिन तेजी हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज आप देखिए ये जो तेजी है काफी ज्यादा जोश दिखने को मिल रहा है बाजार में। कैसे आप रीड कर रहे हैं मार्केट को, अप्रोच क्या होगी आपकी? गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से थोड़ा एक बाउंस बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक तेजी देखने को चाहिए, वो मुझे लग रहा है कि हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि निफ्टी में हम 23,000 के पास जाना चाहिए और बैंक निफ्टी जो अभी एक 49,000 के पास आया, वो एक्जैक्टली 50 दिन के मूविंग एवरेज पे अगर ये सस्टेन करता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में फिर नया तेजी बन सकता है और निफ्टी में 23,000 तक। तो डेफिनेटली दोनों ही, लाइक मंडे का सेशन पॉजिटिव था, आज का दिन भी मुझे लगता है आज ये मार्केट होल्ड कर जाएगा। एफआईएस के भी डेटा जो हम चेक करते हैं उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव बायस देखने को मिला है इंडेक्स फ्यूचर में। तो मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते में आज का दिन और कल का दिन पॉजिटिव रहना चाहिए। एफआईएस की तरफ से नरमी और यहाँ पे इंडेक्स पे पॉजिटिव रहने की सलाह है फिलहाल ब्रजेश जी की तरफ से। प्रशांत जी, आप बताइए आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? आज लगातार दूसरे दिन मार्केट में तेजी और सही मायने में ब्रेथ आज अच्छी लग रही है कल के मुकाबले अगर आप देखें तो, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तो यहाँ श्रेया, जो मैंने कल शॉर्ट्स डिप्लॉय किए थे टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे, वो आज सुबह बुक कर लिए थे। वहाँ आई थिंक काफी अच्छा एक डाउनवर्ड मूव आया था जहां से बाइंग दिखी है। अब हम एक अहम रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं 22,800 की तरफ। क्या इसके ऊपर हमें क्लोज मिलता है और क्या उसके बाद फॉलो थ्रू मिलता है, ये अहम होगा अगले 2-3 दिनों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सेशन जो अगले 2-3 इस हफ्ते के 3 सेशन बचे, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे फ्रॉम अ पोजिशनल व्यू पर्सपेक्टिव। तो मैं थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहूंगा और लॉन्ग शॉर्ट स्पेसिफिक टू द स्टॉक्स, स्पेसिफिक टू द सेक्टर अप्रोच रखना चाहूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहेंगे प्रशांत जी, और इन्होंने सही कहा 22,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, उस पर खासी नजर बनी रहेगी। अगर वो ब्रीच होता है और लगातार 2-3 दिन से उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर सही मायनों में शायद रैली देखने को मिले मार्केट में। तेजस जी, आप बताइए आपकी रीडिंग क्या कहती है, अप्रोच आपकी क्या होगी? स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच लेके चल रहे हैं आप या फिर कुछ अलग है, और हिदायत क्या देंगे आप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग श्रेया जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पिछले काफ़ी दिनों से जो अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज था जो करीबन 22,600 के करीबन है वो सरपास नहीं कर पा रहा था, पर आज एक गैप अप ओपनिंग में वो सरपास करके अभी सस्टेन कर रहा है। बट 22,800 का एक अहम स्तर है, वहाँ से लास्ट टाइम एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था, तो 22,750 से लेके 22,800 का जो एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और कल एफओएमसी की मीट है जिसपे सबकी निगाहें बनी रही है। तो 22,800 जब तक निकालता नहीं है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ऊपरी स्तरों से आज के सत्र में सेकेंड हाफ में मुनाफा वसूली आ सकती है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो रिलेटिवली बेटर है। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 47,800 48,000 के करीबन एक बॉटम बना दिया और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आया बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है यहाँ से भी 49,200 से लेके 49,500 तक जा सकता है। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से और आपको ये रणनीति फिलहाल अपनानी चाहिए। और 22,800 का वो स्तर इंपॉर्टेंट सभी एनालिस्ट का ये मानना है, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक उम्मीद की जा सकती है। हालांकि तेजस जी का ये भी कहना है कि सेकंड हाफ में एक मुनाफा वसूली भी देखी जा सकती है। तो कॉशियस अप्रोच रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक और काउंटर स्पेसिफिक मूव आप मार्केट में लेके चलिए। अब रखते हैं वो टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर हमारे खिलाड़ियों के जिसने अच्छे खासे रिटर्न दिलाए हैं। और ब्रजेश जी का टॉप कॉल था वरुण बेवरेजेस, 3% का रिटर्न इसने दिया है अभी तक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रशांत जी का टॉप कॉल, सेल साइड की कॉल थी ये और इन्होंने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। 2.5% का रिटर्न एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जनरेट हुआ अभी तक। टाटा स्टील देखिए, ये तेजस जी का टॉप कॉल बाय साइड की कॉल थी इनकी और 1.5% के करीब यहाँ पे रिटर्न मिलता नजर आया है। तो सीएनबीसी आवाज पर हमारे खिलाड़ियों के ये टॉप कॉल्स। अब रखते हैं पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स उन्होंने की है मुनाफा वसूली, कहां पे वो अभी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। तो देखिए 3 जो बाई साइड की ट्रेड उन्होंने सुझाई, वरुण बेवरेजेस, हुड को, साथ ही एलगी इक्विपमेंट्स, उन तीनों से ही उन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। बताइए ब्रजेश जी, आज के सेशन में क्या पिक होगी आपकी? आज जो पहला ट्रेड ले रहा हूँ मैडम, मैं वी गार्ड के ऊपर ले रहा हूँ। 350 के पास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें एक रेंज ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो वी गार्ड भी हम करंट प्राइस में बाय करेंगे, 341 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 370 का टारगेट के लिए हम इसको प्ले करेंगे 370। ठीक है, वी गार्ड इंडस्ट्रीज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, डे हाई पे कारोबार करता हुआ और ये बाय साइड की कॉल ब्रजेश जी की तरफ से आती हुई 370 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा 341 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। अब रखते हैं प्रशांत जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, क्या स्थिति उस पर एक नजर, फिर साथ ही लेंगे उनसे पिक, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। तो देखिए विप्रो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा, 3 उनकी सेल साइड की ट्रेड थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और मैक्रोटेक से उन्होंने ले लिया है अब प्रॉफिट बुकिंग। हिंडाल्को से किया उन्होंने एग्जिट जो कि इनकी बाई साइड की ट्रेड थी, साथ ही इन्होंने बायोकॉन बाई साइड की ट्रेड से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। साथ ही अभी विप्रो जो सेल साइड की ट्रेड इनको वो फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। प्रशांत जी बताइए क्या पिक आएगी आपकी तरफ से, सेल साइड या बाय साइड? श्रेया, यहाँ मैं इंडसइंड बैंक में एक सेल इनिशिएट करना चाहूंगा। करीबन 673 674 673 674 के जोन के बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा जो स्विंग हाई कल बना था उसके ऊपर। पोजिशनल अप्रोच रखूंगा 710। यहाँ से जो मेरा टारगेट है वो होगा 575 से लेके 550। ठीक है, इंडसइंड बैंक गिरकर कर रहा है कारोबार, टॉप लूजर्स में शामिल। ये सेल साइड की ट्रेड प्रशांत जी की तरफ से आती हुई और आपको स्टॉप लॉस 710 का लगाकर रखना है और नीचे का टारगेट आपके लिए है 575 का। तेजस जी का अब रखते पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो पे लिया वो एक उस पे नजर, साथ ही फिर लेंगे उनसे पिक। तो उन्होंने कल सुझाई थी बजाज फाइनेंस, बाई साइड की ट्रेड, वहां से कर लिया उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। यूपीएल अच्छी खासी तेजी जिसके कल हमें देखने को मिल रही थी और उसको कर रहे हैं वो होल्ड, साथ ही टाटा स्टील को भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। तेजस जी बताइए आज के सत्र में आपने क्या चूज किया है? तो जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू निफ्टी, तो बैंकिंग स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूँगा। आईसीआईसीआई मेरा टॉप पिक है। ये स्टॉक ने क्या फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस स्विंग हाई भी निकाल दिया और एक गैप अप ओपनिंग दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से भी एक रैली कर सकता है। तो 1390 से लेके 1400 के लक्ष्य के लिए करंट भाव पे बाय कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 1254 का और लक्ष्य रहेगा 1390 टू 1400। आईसीआईसीआई बैंक सही मूव, इसमें कल के सत्र में भी तेजी, आज के सत्र में भी तेजी देखने को मिल रही है। 2.5% से ज्यादा तेज होकर डे हाई पे कारोबार करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक
1390 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1400 का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1254 का। ये तो हुई तेजस जी की पिक, लेकिन ब्रजेश जी आपके पोर्टफोलियो में एक और स्कोप, क्या दूसरी पिक होगी आपकी तरफ से? मैडम कैम्स देख लीजिए। कैम्स मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक काफी रेंज के बाद मुझे लग रहा है कि मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो 3490 के स्टॉप लॉस से इसको मैं लॉन्ग करूंगा और 3680 का टारगेट रहेगा ऊपरी तरफ में, 3680। कैम्स अच्छी तेजी पूरे ही पैक में अगर आप देखें कैपिटल मार्केट वाले शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कैम्स उसमें से एक, यहाँ पे खरीदारी की राय ब्रजेश जी की तरफ से दूसरी पिक भी आती हुई। टारगेट 3680 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिएगा 3490 का लगाकर चलना है। प्रशांत जी आपके भी पोर्टफोलियो में एक और स्कोप, क्या बाई साइड की ट्रेड एक्सपेक्ट करो इस बार? जी श्रेया, मैं थोड़ा आफ्टरनून के लिए वेट करूंगा और वो हिसाब से फिर डायरेक्शनल अप्रोच लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार प्रशांत जी की तरफ से, मार्केट क्या रुख बदलती है वो उस पर ध्यान देने वाली बात होगी। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और निफ्टी एट डे हाई देखिए 22,763 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लगभग 250 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ। चलिए अब इसी के साथ दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, बजाज ग्रुप की बात करते हैं इनफैक्ट। और सुबह से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बजाज ग्रुप और एलियांस का 24 साल पुराना साथ जो है वो छूटा है। बजाज फिनसर्व और प्रमोटर ग्रुप कंपनी एलियांस लाइफ और एलियांस जनरल इंश्योरेंस में बची हुई 26% हिस्सेदारी खरीदेंगी। डील पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते कंचन नौटाल के पास। बताइए कंचन, क्या है खबर पूरी? जी, जैसे कि आज हम देखें तो खबरों में काफी ज्यादा बजाज ग्रुप बना हुआ है, उसके बाद शेयर के अंदर हमें गिरावट भी देखने को मिली है। जैसे कि आपने मेंशन भी किया, जो बजाज है और साथ ही साथ जो एलियांस है, उनकी जो 24 साल की साझेदारी है वो हो सकता है कि हमें अब टूटती हुई दिखाई दे। बेसिकली एलियांस ग्रुप की इसके अंदर 26% की हिस्सेदारी थी, जो कि अब एक्वायर करने वाला है बजाज फिनसर्व। अगर डील का साइज देखा जाए तो ये जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है वो करीब 13,870 करोड़ में खरीदने वाला है और जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो 10,400 करोड़ में खरीदने वाला है। यानी कि अगर ये डील पूरी होती है तो 100% जो ओनरशिप है वो हमें बजाज फिनसर्व के पास आती हुई दिखाई देगी। बेसिकली 26% की उनको हिस्सेदारी खरीदनी है। एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो डील है वो खरीदी जाएगी। जो बजाज फिनसर्व है वो करीब करीब यहाँ पे 1% की हिस्सेदारी खरीदेगा। बाकी की जो 25% की हिस्सेदारी बची हुई है उसमें से जो पहली 20% की हिस्सेदारी है वो बजाज होल्डिंग खरीदेगा और जो बाकी की 5% की है वो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप यानी कि जमना लाल सन्स जो हैं वो यहाँ पे 5% की जो शेयर्स हैं, स्टेक्स है, वो यहाँ पे खरीदते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो कंपनी की टोटल ओनरशिप है वो बजाज फिनसर्व के पास हमें आती हुई दिखाई देगी। यही नहीं बल्कि अगर हम इस टाइम पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बजाज ग्रुप का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग है इसके अंदर वो है 75% की, बजाज होल्डिंग का यहाँ पे 20% अप्रॉक्सीमेटली और जमना लाल सन्स यानी कि प्रमोटर एंटिटी यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग लेके बैठी है वो है करीबन 5% की। एडिशनली अगर हम देखें तो जो बजाज फिनसर्व है, जो यहाँ पे इनका फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, उसमें भी 50% का जो स्टेक है वो एक्वायर करने वाला है। डील का साइज करीबन 12.5 करोड़ का है। इसके बाद ये भी इसकी होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी, लेकिन 24 साल की साझेदारी टूटने की कगार पर आ चुकी है। 12.5 करोड़ से ज्यादा की डील और 24 साल की साझेदारी टूट रही है। थैंक यू कंचन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए आज स्टॉक पर थोड़ा डेंट पड़ता नजर आया। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस आप देखें जो कल अच्छी तेजी जिसमें देखने को मिल रही थी, आज थोड़ा करेक्ट होकर कर रहा है कारोबार। चलिए इसके साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं ब्रजेश जी के पोर्टफोलियो से। क्या कुछ स्टॉक्स उन्होंने सुझाए? वी-गार्ड इंडस्ट्रीज बाई साइड की ट्रेड टारगेट 370, स्टॉप लॉस 341 का लगाकर चलना है। कैम्स भी बाई साइड की ट्रेड की तरफ से आती हुई 3680 का टारगेट, स्टॉप लॉस आप लगाकर चले 3490 का। अब रखते प्रशांत जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। एक बात देख लेते हैं तेजी या मंदी, क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज अभी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, वही कैंप्स में पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ। अब रखते प्रशांत जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। क्या स्टॉक्स उन्होंने सुझाए आज के सत्र के लिए? सेल साइड की ट्रेड उनके दोनों ही आई है और विप्रो सेल साइड की ट्रेड टारगेट 215, स्टॉप लॉस 276। वही इंडसइंड बैंक सेल साइड की ट्रेड टारगेट 575, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 710 का। तेजी या मंदी, तो फिलहाल दोनों ही नेगेटिव रिटर्न फिलहाल लैंड कर रहे हैं प्रशांत जी के पोर्टफोलियो में। अब रखते हैं तेजस जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। टाटा स्टील, यूपीएल, आईसीआईसीआई बैंक तीनों ही बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आती हुई, टारगेट 170 का, वहीं स्टॉप लॉस 146 का। यूपीएल देखिए टारगेट 680, स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है 594 का। आईसीआईसीआई बैंक टारगेट 1390, स्टॉप लॉस आपको 1254 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखिए टाटा स्टील लगभग 1.5% से ज्यादा का रिटर्न देता हुआ, यूपीएल में भी लगभग 1.25% से ज्यादा का रिटर्न आता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल फ्लैट कारोबार कर रहा है लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में ही फिलहाल है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी अभी कर रहे हैं लीड? और देखिए सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो में रिटर्न आ रहे हैं ब्रजेश जी का। इनका पोर्टफोलियो 7.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। तेजस जी का पोर्टफोलियो लगभग 4.25% के करीब रिटर्न देता हुआ और तीसरे पायदान पे प्रशांत जी हैं और ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। इनका पोर्टफोलियो लगभग 2.25% से ज्यादा का रिटर्न देता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। थैंक यू जेंटलमैन हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।